वालेकुम नाजरीन, चांद सितारा न्यूज के प्रोग्राम आओ सच बोलने के साथ मैं हूं आपका मेजबान सजाद खान जदून। नाजरीन, झूठ रिश्तों को कमजोर, शख्सियत को मस्ख और इरादों को मुतजलजल करता है। आओ सच बोलें कि सच ही खुशनुमा है। आओ सच बोलें कि सच ही हिकमत है। आओ सच बोलें कि सच ही उरूज है। आओ सच बोलें कि सच ही ताकत है। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुज़ाहमती सियासत और हुकूमत की हिकमत अमली। नाजरीन, जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कायम हुआ था उस वक्त इनका बयानिया बहुत मजबूत था और इनकी बात, इनके कायदीन की बात अवाम के दिलों में जगह बना रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इनका बयानिया कमजोर होता चला गया और फिर उसके साथ साथ उनकी सियासत भी और उनके जितने भी मामलात हैं वो कमजोर होते चले गए। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या मामलात हैं, आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली बात, मौलाना फजलुर रहमान इस इत्तेहाद के सरबराह हैं। उनकी बात आखिरी होनी चाहिए और वो जो भी फैसला करें उसे सबको मनोआन तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत और इंतखाबात में मुदाखलत करती है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इंतखाबात में और सियासत में मुदाखलत बंद न की तो अब जो हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसका रुख रावलपिंडी की तरफ भी मुड़ सकता है। उन्होंने ये बात कर दी। अब उनकी इस बात की लाज रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अपनी जगह स्टैंड लेना चाहिए था, मुस्लिम लीग नून को भी स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की ये जो बात है या जो इन्होंने ये बात कही है या जो फैसला किया है उसको जरूरी नहीं है कि हम इस पर कायम रहें और जरूरी नहीं है कि हम इस पर की तायीद भी करें। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान अलग से बोल रहे हैं और ये दूसरे जो है अलग हैं। जब इत्तेहाद है तो फिर सबको एक बात करनी चाहिए और यकजा होकर बात करनी चाहिए। दूसरा मामला कि इससे पहले जो फैसला ये हुआ पीडीएम के तमाम जलसों में, तमाम जो बयानात जो उन्होंने दिए उसमें यह हुआ कि हम जो है मुश्तरका तौर पर इस्तीफा देंगे। लेकिन जब इस्तीफा देने की बात आई उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इजलास बुलाया और उन्होंने वो ये समझते हैं कि अगर हम इस्तीफा देंगे तो सिंध गवर्नमेंट हमारे हाथ से चली जाएगी। नेक्स्ट आगे जो है सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं उसमें हम जो है ना फिर जो है उसमें कमजोर पड़ेंगे, इलेक्शन हम नहीं जीत सकेंगे और हम पीछे रह जाएंगे। फिर जिमनी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें भी हम पीछे हट जाएंगे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हर तरह के इस्तीफे भी हम देंगे और किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन बाद में वो अपनी बात से जो है फिर गए और उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी इस बात से फिर गई। मौलाना की जो मौकिफ था उसको इस बात पर धचका लगा। तो अब तो मामला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की बात सबको तस्लीम करनी चाहिए लेकिन यहां तस्लीम नहीं हुई। फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बातें की उसको जो है ना फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने जो है तस्लीम नहीं किया। इसके अलावा वो मौलाना फजलुर रहमान की आड़ लेते हैं और मौलाना फजलुर रहमान की आड़ लेकर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इंतखाबात में जो है मुदाखलत करती है और सियासत में भी मुदाखलत करती है और हुकूमतों को जो है गिराती भी है, हुकूमतें बनाती भी है। अब यहां पर अगर हम ये बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान की आड़ लेकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी यही कुछ कह रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड या बैकडोर वो फौज से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उनके साथ अपने रिश्ते भी सवार कर रहे हैं और आइंदा के लिए अपने रास्ते भी साफ कर रहे हैं। तो ये तो होगी दोहरी सियासत। जब दोहरी सियासत की जाती है तो उसका जो बयानिया होता है, उसके जो मामलात होते हैं वो हम के दिल में जगह नहीं बनाते। अब यही मामलात थे कि पीडीएम का जो मकबूलियत थी उसका ग्राफ नीचे आ गया। इसका फायदा हुकूमत ने उठाया। हुकूमती जो वुज़रा हैं वो दिन रात यही कुछ करते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं और जो है पीडीएम के खिलाफ बोलते हैं। यहां से पीडीएम का एक बयान आता है, इधर से हुकूमत के जो है ना कोई वजीर आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके खिलाफ वो भी बयान दे देता है। अब ये सारे मामला पीडीएम की जितने भी कमजोर बयानात थे या कमजोर मामलात थे या कमजोर फैसले थे उसका फायदा हुकूमत को पहुंचा है। हुकूमत का बयानिया मजबूत हुआ है, पीडीएम का बयानिया नीचे चला गया है। सिफों से मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते थे लेकिन पीडीएम के दीगर जमातों का
इस मौक़िफ़ से पीछे हटना ये जो है पीडीएम के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। एक तरफ अपोजिशन असेंबलियों को जाली कह रही है, दूसरी तरफ वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा भी डालना चाहती है और साथ साथ में ज़िमनी इलेक्शन भी वो लड़ना चाहती है। तो ये मामला तो दोहरी सियासत की तरफ जो है ना निशानदेही कर रहे हैं। मौलाना जो फ्रंट पर हैं वही बैक पर हैं। मौलाना जो कुछ कह रहे हैं उसमें वो सच्चे हैं, वो उस अपनी कश्तियां जला चुके हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जबकि पीडीएम की दीगर जो जमातें हैं, खुसूसन ये दो बड़ी जमातें, ये बैकडोर राब्ते भी कर रही हैं और मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद में चलकर हुकूमत पर दबाव भी डालना चाह रही हैं। तो अब ये दोहरी सियासत क्यों है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये जो है समझ से बालातर है। नाजरीन, फैसले करना और फिर उनसे पीछे हटने से अवाम में बदएतमादी बढ़ रही है और इस हुकूमत इस कमजोर मौक़िफ़ का भरपूर फायदा उठा रही है। नाजरीन, अपोजिशन के गलत फैसलों से आने वाले वक्तों में इत्तेहाद के टूटने के खदशात बढ़ गए हैं, क्योंकि ये कोई एक जमात नहीं, मुख्तलिफ जमातें हैं और उनके अलग अलग सरबराह हैं। ये सब अपने अपने तौर पर फैसला करते हैं और यही किसी तहरीक के नुकसान का सबसे बड़ा जो है ना मामला होता है कि अगर सब अलग अलग फैसले करेंगे। फैसला एक ही शख्स को करना चाहिए या बाहम मशवरे से एक ही फैसला करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब पीडीएम अपने तमाम पत्ते खेल चुकी है। अब इनके हाथ में जो सबसे बड़ा पत्ता है वो है लॉन्ग मार्च। अब अगर मैं आपको ये बात बताता चलूं कि रावलपिंडी की तरफ रुख करने वाला फैसला तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि ये इस तरह के कोई हिकमत अमली कर जाएं और रावलपिंडी की तरफ रुख कर लें। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे और रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे और जब वहां मज़ाहमत होगी तो ये वहां पर धरना दे देंगे। अब धरना इनका तवील नहीं हो सकता, एक तो मौसम बहुत खराब है, हालात खराब हैं। अब दूसरी बात यह है कि वहां पर भी इनका अलग अलग बयानिया होगा, तो फिर यह धरना भी नाकाम हो जाएगा। लेकिन यहां मैं एक अंदर की बात आपसे शेयर करता चलूं कि लॉन्ग मार्च अगर हुआ तो बुरी तरह नाकाम होगा, अगर धरना दिया गया तो वो भी बुरी तरह नाकाम होगा। और इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है। ये वो लाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने गुज़िश्ता जो उन्होंने बयान दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हम वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। अब ये अदम एतमाद की जो तहरीक है ये अंदर से तब्दीली का मामला है और ये इनका हक है, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा। इसलिए नहीं ऐसा होगा कि ये जिस इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ ये अपनी जो है बातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं, उनकी नाकामी में इसी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होगा और ये अपने इस मामले में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और अदम एतमाद की तहरीक भी आखिरकार नाकाम होगी। नाजरीन, ये तो हुई बात तहरीक जो इनकी तहरीक है पीडीएम इसकी, लेकिन मामला यहां पर यह है कि क्या पीडीएम जितनी भी फैसले कर रही है या जितनी भी बातें कर रही है, क्या उसमें अवाम का मुफाद है? हुकूमत जितने भी फैसले कर रही है, क्या उसमें अवाम का मुफाद है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में कोई भी तहरीक चलती है वो अवाम के मुफाद में होनी चाहिए। जो भी हुकूमत कायम होती है अगर वो अवाम के मुफाद में काम नहीं कर रही तो फिर कोई भी तहरीक उसमें जो उसको गिराने के लिए सिर्फ उसका जो उसका जो पॉइंट होता है, एजेंडा होता है, वो अवाम की खुशहाली होती है। लेकिन अब यहां अवाम की खुशहाली हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। ये जितनी भी तहरीक चल रही है और ये जो आपस में इनका क्लैश हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जाती अगराज व मकासद के लिए है, इसमें इनका कोई भी अवामी मुफाद नहीं है। नाजरीन, अवाम पहले भी पिस रहे थे और नाजरीन अवाम अब भी पिस रहे हैं। अब ये अवाम की खुशहाली कब आएगी, इनको रोजगार कब मिलेगा, अवाम कब खुशहाल होगी, इनको जो है सेहत के जो इनके मामलात हैं ये कब दुरुस्त होंगे, इनकी तालीमी मामलात कब दुरुस्त होंगे, मुल्क में अमन कब कायम होगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा और बाहर से जो है तजारत कैसे होगी, इन सब मामलात को देखने के लिए हम अगला प्रोग्राम करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।